अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आप सबके। आई होप आप सब बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे जी। आज आपको टाइटल से तो पता चल ही गया होगा कि मैं आपके साथ परफेक्ट 1 केजी की ना जो बिरयानी की रेसिपी है वो शेयर करने वाली हूँ। ठीक है, जिसने भी सीखनी है, जिसने पहली बार बनानी है, सारी टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर कर दूँगी। ठीक है, सारी बातें आप लोगों को बता दूँगी, तो आप लोग बेफ़िक्र होकर बना सकते हैं। और चलें जी, व्लॉग को स्टार्ट कर देते हैं। अभी नाश्ता वगैरह से मैं फ्री हो गई थी, थोड़ा शाम का ही टाइम था। मैंने कहा अब जल्दी से ना बिरयानी बना लेते हैं। अगर हम लोग एक्सपर्ट हो गए ना तो 1 आवर में हम लोग तकरीबन परफेक्ट जो है ना बिरयानी रेडी कर सकते हैं, जिसमें हम अपनी किचन की क्लीनिंग भी कर सकते हैं। अभी मैंने किचन क्लीन किया और आप लोग यार प्लीज़ मेरे लिए दुआ करें कि अच्छी मुझे कोई बाजी साफ़ सुथरी सी मिल जाए। जब वो काम करके जाए ना तो अगेन मुझे काम ना करना पड़े। खैर वो भी गई है बर्तन वॉश करके, तो ये देखें बिल्कुल साफ़ नहीं करके गई थी। मैंने ये साफ़ किया। आज फ्रिज की क्लीनिंग करनी थी मुझे, वो मैंने क्लीन की अच्छे से। तो फिर मैंने कहा सुकून से ना मैं कुकिंग स्टार्ट करती हूँ अपनी, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा मसला होता है जब किचन जो है बिखरा हुआ हो और फिर मैं कुकिंग नहीं कर सकती। और एंड मीन्स के ना ऐसा होता है कि अगर मैं कुकिंग स्टार्ट कर लेती हूँ, किचन जो है मैंने नीट नहीं किया अपने तरीके से, तो होता ये है कि मेरी जो सालन है, जो चावल है ना, वो बिल्कुल अच्छे नहीं बनते। ठीक है, क्योंकि मैं दिल से नहीं बनाए होते वो। कभी नमक कम रह गया, फिर कभी मिर्च, कभी बहुत ज़्यादा घी पड़ जाता है। तो फिर मेरे हस्बैंड तो मेरे मुँह पे कह देते हैं कि आज ना तुमने बेस्वादा खाना पकाया। तो फिर मैं कहती हूँ हाँ जी बिल्कुल, आज ऐसे हुआ था तो ऐसे हो गया। खैर 1 केजी राइस के लिए ना आप लोगों को चाहिए कि आप लोग 1 केजी ही चिकन लें। ठीक है, सबसे जब हम लोग चाहते हैं ना कि अच्छा खाना बने, अच्छा चिकन मीन्स कि अच्छा चिकन आप लोगों ने ऐड करना है। ठीक है, बिरयानी जो होती है ना वो सबकी बहुत स्पेशल होती है, बहुत फेवरेट होती है। तो हम लोगों को चाहिए कि बिरयानी को ना ज़रा मक्खन लगा के अच्छे से ना कुक करें। ठीक है, 1 केजी हम लोग राइस लेंगे, 1 केजी ही हम लोग चिकन लेंगे। ये रेशो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ग्रेवी हम लोग ज़्यादा बनाएंगे, कोरमा अच्छा खासा बनाएंगे, मज़े का बनाएंगे, स्पाइसी बनाएंगे। ठीक है, बिरयानी का मेन मकसद होना चाहिए स्पाइसी, तीखा, ठीक है, चटपटा सा। ठीक है, पुलाव तो होता है ना नॉर्मल सा, डिसेंट सा, तो जो बिरयानी होती है ना वो चटपटी सी, तीखी सी होनी चाहिए। मेन मकसद मेरे नज़दीक बिरयानी का ये है। हम लोगों ने 3 प्याज लिए मीडियम साइज़ के। देखिए हम छोटे छोटे प्याज हैं जिनको मैंने बारीक जो है ना कट कर लिया। ठीक है, 3 अदद ही मैंने टमाटर ले लिए, उनको भी मैं बारीक चॉप कर लूँगी। कुछ लहसुन के जब्वे कलियाँ ले लिए। ठीक है, इनको मैं अच्छे से पेस्ट बना लूँगी इनका। अगर आप लोग चाहते हैं ना कि आप लोगों के जो प्याज हैं मीन्स के ना ज़्यादा मीठा सालन ना बने, तो आप लोगों ने प्याज ज़्यादा नहीं लेने। लेकिन आप ये चाहते हैं ग्रेवी ज़्यादा बने, तो आप लोग टमाटो ज़्यादा ले सकते हैं, दही का यूज़ कर सकते हैं। तो आपकी जो ग्रेवी बहुत मज़े की, बहुत अच्छी जूसी जूसी सी बनेगी। यहाँ पर जी हमेशा मैं चिकन को नमक लगाती हूँ, सिरका लगाती हूँ, फिर इसको वॉश करती हूँ अच्छे से, तो निखर के जो चिकन ना वो बाहर आती है। यहाँ पर आपकी इसकी शक्ल देख लें, मैंने इसको अच्छे से ना साफ़ सुथरा करके रख दिया। अब हमारी जो तैयारी है सारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जी आप लोगों ने, यहाँ पर मैं क्या करी थी, पेस्ट बना रही थी, साथ साथ फ्राई करी थी। शायद सीन जो है ना पहले ही आ गया, तो साथ साथ अपने बच्चों से ना बातें कर रही थी। ठीक हो गया। और अगर अभी तक आप लोगों ने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें। व्लॉग के आखिर में आप लोगों को ज़लबरी की न्यू कलेक्शन जो कि मैंने आज देखी, दिल खुश हो गया मेरा फ्लोरल प्रिंट्स देख के, तो मैं आप लोगों के साथ वो भी शेयर करूँगी, प्राइजेस भी शेयर कर दूँगी। लेकिन सबसे पहले आप लोगों ने स्किप नहीं करना। ठीक है, पहले आप लोग मेरी रेसिपी देखें, फुल वॉच करनी है आप लोगों ने, फिर आप लोगों ने यहाँ से जाना है। साबुत मसालों में मैंने सिर्फ ज़ीरा और लौंग ऐड किए, इतने भर भर के वो भी ऐड नहीं किए ताकि मुंह में आए तो अच्छे नहीं लगेंगे। ठीक है, अच्छे से जो घी है गर्म हुआ, प्याज ऐड कर दिए, प्याज़ों को फ्राई करेंगे, प्याज़ों को जस्ट ट्रांसपेरेंट करेंगे, सॉफ्ट करेंगे प्याज़ों को, कहीं कहीं गोल्डन कलर आएगा तो हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे। याद रहे अगर आप लोगों ने प्याज़ों का कलर लाइट गोल्डन मीन्स के ब्राउन सा कर दिया ना, तो आपका जो मसाला है उसका जो कलर है वो रंगत है ना ख़राब हो सकती है। अगर हम लोग गोल प्याज काटेंगे, बड़ी स्लाइसिस में प्याज काटेंगे, तो जल्दी सॉफ्ट हो जाएंगे, जल्दी गल जाएंगे। ठीक है, मसाला जो है ना कभी भी मैंने बिरयानी का मसाला जो है ग्राइंड नहीं किया, क्योंकि मुझे लगता है कि ये जो पेस्ट किया हुआ था मसाला होता है ना, जो ग्राइंड कर लेते हैं हम लोग कुक करके, वो ग्रेवी में, वो जब हम कौरमा बनाते हैं उसमें तो अच्छा लग जाता है। ठीक है, उसकी भुनाई बहुत हो जाती है। लेकिन जब हम बिरयानी का मसाला रेडी करते हैं तो मैं हमेशा से ऐसे ही कुक करती हूँ, इसको लो फ्लेम पर ना कुक करती हूँ। ठीक है, ना कुकर लगाती हूँ ना ही ग्राइंड करती हूँ। ये देख सकते हैं मैंने स्पाइसेस में हल्दी, ठीक है, रेड चिली पाउडर और हस्बे ज़रूरत नमक ऐड किया, हाफ़ ग्लास पानी ऐड करके मैंने इनको कुक करने के लिए छोड़ दिया था। प्याज और टमाटर अच्छे से गल गए, सॉफ्ट हो गए, ऑयल सेपरेट हो गया। इट्स मीन हमारा जो मसाला है बिरयानी के लिए रेडी हो गया। यहाँ पर अच्छे से वॉश की हुई आपकी बहन ने चिकन ऐड कर दी।
इसकी अच्छे से भुनाई करेंगे, ठीक है। और मैंने क्या किया, इसमें बिरयानी के मसाले में ना इमली का पल्प ऐड किया था, ठीक है, वो भी मेरे से स्किप है। और यहाँ पर मेरे पास दही नहीं थी। आज मैं हमेशा दही में ना मसाला जो है ऐड करके फिर ऐड करती हूँ, तो उससे ये होता है कि हर चिकन की बोटी के साथ मसाला रच बस जाता है। बहुत ही स्पाइसी, बहुत ही तीखी सी चटपटी सी ना आपकी बिरयानी का मसाला रेडी होता है। सारी जो बेस है आपके इस कौड़मे पे है, ठीक है। इसको जितने आप लोग 4 चांद लगा लेंगे उतना ही आप लोगों को रिज़ल्ट bob.com मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। और अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो यार लाइक कर दिया करो, कमेंट कर दिया करो प्यारा सा, किसी एक फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दिया करो, ठीक है। मे भी किसी मेरी सिस्टर का भला हो जाए, ठीक है। इन्फॉर्मेशन और इन्फॉर्मेटिव भी लोग होता है, रेसिपीज़ होती हैं, तो मे भी किसी को सीखने को मिल जाए। यहाँ पर अब जो है ना चिकन अच्छे से गल चुकी थी, ठीक है, लेकिन आपने देखा थोड़ा थोड़ा पानी अभी भी है। ज़्यादा ड्राई करके आप लोग मसाला नहीं ऐड करेंगे। अगर तो आपने दही ऐड करनी है तो आप लोग उसको मिक्स करके ऐड कर दें। दही और चिकन को अच्छे से भूनेंगे तो ऑलरेडी वो अपना पानी छोड़ेगा, तो चिकन जो है वो गल भी जाएगी और ऑटोमेटिकली जो है ना एक्स्ट्रा ओवर पानी वो ड्राई हो जाएगा। यहाँ पर ये देखें थोड़ा थोड़ा पानी था, मीन्स के चिकन ने अपना ही छोड़ा हुआ था। मैंने इसकी अच्छे से भुनाई की, लेकिन मैंने लंबा जो है ना व्लॉग नहीं रिकॉर्ड किया ताकि बहुत ज़्यादा लंबा ना हो जाए। इस पॉइंट पे मैंने जस्ट इसके ऊपर ऐड कर दिया, इसको अगेन कवर कर दिया, क्योंकि मैं चिकन को बहुत बहुत अच्छे से भून चुकी थी। ज़्यादा भी मत भूनिएगा ताकि आपकी जो चिकन की बोटियाँ टूट ना जाएँ, ठीक है, साबुत ही रहें। जितने हम लोगों ने राइस को सोक करना है, भिगोना, उनको अच्छे से चुन ले। सारे जो इसमें मट्टी कंकर वगैरह होंगे वो निकल जाएंगे। इसको अच्छे से मल मल के हम लोग वॉश करेंगे और तकरीबन 30 to 40 मिनट्स के लिए आप लोग इसको जो है ना सोक करके रख दें। जितने अच्छे चावल भीगे होंगे, जितने अच्छे चावल आप लोग धो के मल के धो के रखेंगे ना, उतने ही आपके खिले खिले से राइस बनेंगे, ठीक है। उतने ही आपके अच्छे से राइस जो है ना खिल के बाहर आएंगे जब आप बॉयल करेंगे उसको। यहाँ पर ये देख सकते हैं मैं सॉरी फॉर डैट, मैं इसको अच्छे से वॉश कर रही हूँ, ठीक है। और इसको वॉश करके मैं साइड पे रख दूँगी। और जी अब आप लोग देखें मसाले की फ़ाइनल लुक, कोई एक्स्ट्रा पानी नहीं है, कौरमा बेहतरीन सा रेडी हो गया। ऑयल सेपरेट हो गया, धनिया ऐड कर दिया, थोड़ा सा अदरक और ग्रीन चिलीज़ 2 मैंने बड़ी बड़ी कट करके ऐड की। हमेशा बॉयल करते वक्त मैं राइस को उसमें खुला नमक ऐड कर देती हूँ, खुला पानी, और अच्छे से भिगे हुए चावल ऐड करती हूँ, तो जो राइस है ना बॉयल बहुत बहुत अच्छे होते हैं। और जी आप लोग चाहते हैं आपकी बिरयानी का जो कलर है वो बहुत अच्छा हो, ठीक है, खिला खिला सा हो, तो मैं हमेशा जब बॉईल करती हूँ ना राइस को, पानी उसमें से ही थोड़ा सा निकाल लेती हूँ, उसमें फूड कलर ऐड कर देती हूँ। येलो भी ऐड कर सकते हैं, ऑरेंज भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ऑरेंज जो फूड कलर है वो ज़्यादा इन्हेंस करता है आपकी बिरयानी की ब्यूटी को, लेकिन जो येलो होता है ना वो थोड़ा सा मीन्स के इस टाइप का होता है। आज मेरे पास ये वाला फूड कलर था तो इसमें से ये रंग आता है, लेकिन अगर मैं यही ऑरेंज कलर ऐड करती तो बेहतरीन कलर आता। ठीक हो गया जी। अगर आप लोगों को कलर कम लगता है, मेरे घर वालों को जो कलर है ना वो बहुत डार्क चाहिए, अगर मैं कलर कम ऐड करती हूँ तो वो कहते हैं कि वाइट जो राइस है ना पता ही नहीं चल रहा बिरयानी का। ठीक हो गया। यहाँ पर आप लोगों को मैं चेक करा रही हूँ कि चिकन में किस कदर मसाला रचा बसा हुआ है, चावल जो है अलग अलग है। और फिर जी लेयरिंग कर लेनी हम लोगों ने राइस की और चिकन कौड़मे की, फिर अगेन राइस की चिकन कौड़मे की, और फिर जी रंग ऐड करके इसको दम दे दें। ठीक है। मेरे घर में ना धनिया खाया नहीं जाता, निकाल निकाल के साइड पे रख, तो मैं ऐड ही नहीं करती। फाइनल लुक आप लोगों ने देख लिया, आई होप आप लोगों को अच्छी लगी हो। चलें जी, फिर मैं चली गई थी अपनी सिस्टर के साथ ज़ेलबरी पे उनकी न्यू कलेक्शन देखने। ये इनकी 3 पीस स्टिच सूट हैं जो कि 5 to 700,000 के अराउंड अबाउट हैं। ठीक है। मैंने कुछ भी नहीं लिया क्योंकि मेरे पास बहुत सारे ड्रेसेस हैं थे माशाल्लाह से, और वैसे भी मैं वो बंदी हूँ जब मुझे कोई ज़रूरत होती नहीं है ना, चाहे जितनी मर्ज़ी अच्छी चीज़ आए वो मैं नहीं लेती। और मुझे इस बात पर यकीन है कि अगर हमारा बजट होना तो फिर ही इंसान को लेना चाहिए। ठीक है। ये ना हो कि अगर हमारा बजट 10,000 का तो हम लोग 20,000 के कपड़े ख़रीद लें और अगले महीने हमारी जेब हमारा पर्स बिल्कुल खाली हो। बल्कि मैं इस बात पर यकीन रखती हूँ कि अगर हमारा बजट 10,000 का है, 5,000 के कपड़े ले लो या कहीं भी सर्व कर लो, 5,000 जो है ना वो बचा के रख लो, कभी भी किसी के आगे ना, ताकि हाथ ना फैलाने पड़े, मोहताजी ना हो। यहाँ पर मैं आपको फ्लोरल प्रिंट्स दिखाती हूँ। इनके 3 पीस जो कलेक्शन थी बहुत अच्छी थी। किसी ने भी विज़िट करना हो तो ज़रूर कीजिएगा। ठीक है। 2500 तक के अराउंड अबाउट अकेली शर्ट्स थी। ठीक है। ये वाली जो अकेले कुर्ते थे ना ये 2500 से स्टार्ट होते थे, जो कि 3 पीस स्टिच सूट थे वो 4,000 तक जाते थे, 7,000 तक जाते थे। और ये 790 का मतलब कि 1700 का ना था ये अकेला कुर्ता। और जो अनस्टिच था वो 2500 से स्टार्ट होता था, 5,000 की जो रेंज तक है ना वो जाता था। ये भी अकेला फ्रॉक था जो कि अनरखा स्टाइल में था, ये भी 1790 का था। ठीक है। तकरीबन 1800 तक हो गया अकेला कुर्ता। बहुत इनकी अच्छी कलेक्शन, और उनकी जो लोन है ना वाकई बहुत बहुत अच्छी होती है, कंफर्टेबल होती है। क्योंकि मैंने लास्ट ईयर जो है ना ड्रेसेस लिए थे वो मेरे अभी तक चल रहे हैं, नरम कंफर्टी
फ़ील होता है, बिल्कुल फ़ील नहीं होता कि गर्मी में हम लोगों ने क्या पहन लिया। ये बहुत मीन्स के सारे ब्रांड्स हैं ना, ये अफोर्डेबल हैं और इनके अच्छे क्लोथ्स होते हैं। पर्सनली बताऊँ तो जो 3 पीस सूट है ना, वो मुझे बहुत कम अच्छे लगे जो अनस्टिच सूट हैं, लेकिन कुछ कुछ बहुत अच्छे थे जिनमें प्रिंट्स बहुत अच्छे थे 3 पीस में। 2 पीस में इनके पास अच्छी ज़्यादा वैरायटी थी। ये सारे जो सूट मैं आपको दिखा रही हूँ सारे एम्ब्रॉयडर्ड तिल्ले का काम हुआ था, वो वाले हैं। और अब ये हैं जी 3 पीस ही सूट, लेकिन ये हैं इतने अच्छे, इनके प्रिंट्स नहीं थे, ये थे वो वाले सिंपल कैजुअल वेयर में। ये 2 पीस सूट हैं, ठीक है। और ये 1800 के अराउंड अबाउट था 2 पीस सूट। और ये थी जी इनकी 3 पीस की कलेक्शन, जिसमें ग्रीन कलर मुझे बहुत अट्रैक्ट कर रहा था बार बार बहुत ज़्यादा मुझे ग्रीन कलर बहुत पसंद है, डार्क ग्रीन कलर। और एक जो है ना स्काई ब्लू कलर जो अभी मैंने आप लोगों को दिखाया, इनके ये काफ़ी अच्छे थे, लेकिन इनकी जो प्रिंटिंग थी ना वो सेम तकरीबन सेम ही थी, तो इतने ज़्यादा मुझे अट्रैक्ट नहीं कर रहे थे। खैर कलर अट्रैक्ट कर रहे थे, प्रिंट जो थे ना डिज़ाइन वो अट्रैक्ट नहीं कर रहा था। और ये सारे 2590 तक, 2790 तक, कोई 3000, कोई 3500 के अराउंड अबाउट था। सबसे अच्छी कलेक्शन मुझे ब्लैक में लगी, बहुत अच्छे प्रिंट्स थे, बहुत अच्छे प्रिंट्स थे और बहुत ज़बरदस्त था। लास्ट में जी फ्रॉक थे। मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।